हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल करेंगे, नोमेनक्लेचर कॉमन करेंगे। इसमें ये जो कॉमन नेम्स हैं, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल के कॉमन नेम्स कैसे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिग्री क्या है इसकी। अल्कोहल्स की डिग्री को हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल ये आ गया, ये इथेनॉल है। कॉमन नेम्स में इसको किस तरह से हमने देखना है, इसकी डिग्री कैसे डिसाइड करनी। और अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल आ गया, ये इसकी डिग्री, और अगर कोई इस तरह से अल्कोहल आ गया, तो डिग्री पहले डिसाइड करनी है, उसके बाद फर्दर मूव करेंगे। जैसे ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ सीधा कार्बन कौन सा लगा हुआ है, अल्फा कार्बन। और अब अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली विद अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन्स अटैच हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू डिग्री डिसाइड होगी। जैसे अल्फा कार्बन के साथ ये एक ही कार्बन है, इट मीन ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से आपने डिग्री डिसाइड करनी है। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो ये आ गया, जैसे कि ये वाला कंपाउंड है और हाइड्रोक्सल ग्रुप, उसके साथ डायरेक्टली कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन है, तो ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब हम बात करें इस कंपाउंड की, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अब अल्फा कार्बन के साथ एक ये वाला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इट मीन्स अल्फा के साथ 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं, अल्फा कार्बन के साथ 2 कार्बन्स अटैच हैं, तो क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो पहले तो डिग्री डिसाइड करनी है हमने। 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। बहुत डिटेल में करेंगे हम इनकी नोमेनक्लेचर, इनकी आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करें इस कंपाउंड की, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ कार्बन अल्फा। अब अल्फा के साथ एक ये वाला कार्बन, 2 और ये 3। अब 3 कार्बन्स डायरेक्टली अल्फा के साथ लगे हैं, तो इट इज़ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल इज ऑल्सो कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। फाइनली हमने ये डिग्री डिसाइड की, तो अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए, आपने कुछ चीज़ें दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर तो 1 डिग्री अल्कोहल आए, बाद में 2 डिग्री अल्कोहल आए, और फिर आ जाए 3 डिग्री अल्कोहल, तो हमने इनके कॉमन नेम्स कैसे करने हैं। सबसे पहले हम इनको डिमार्क कर लेते हैं, लाइन लगा रहे हैं। ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये 2 डिग्री को मैं एक बार दोबारा जो है यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, हमारे पास आ गया ये CH3CH2OH। अब हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, याद रखना। अब इसमें ये 2 डिग्री अल्कोहल में यही एग्ज़ाम्पल सेम ले रहे हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल में हम यही एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो समझ के चलना है। देखिए, ये 1 डिग्री हमने ऊपर वेरीफाई कर लिया इसको, तो अब इसकी नेमिंग कैसे करनी है, एन लगाना है हमने। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल आएगा एन लगाना है, और सभी कार्बन्स आपने काउंट कर लेने हैं। ये सभी कार्बन्स काउंट कर लेने। 2 कार्बन है तो ये आएगा इथाइल। तो जब कॉमन नेम लिखना है तो आपने इसको ओल नहीं लिखना है, इसको लिखना है अल्कोहल। दिस इज इथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर हमारे पास ये कोई आ गया अल्कोहल, तो ये भी 1 डिग्री है, तो इट विल बी 3 कार्बन है, एन प्रोपाइल अल्कोहल।
अब बात करेंगे 3 डिग्री की, बाद में आते हैं 2 डिग्री में। पहले 3 डिग्री में आप देखिए, जब 3 डिग्री अल्कोहल आएगा तो हमने वर्ड यूज़ करना है टर। या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये दोनों सेम है। टर मतलब टर्शरी, और सारे के सारे कार्बन्स काउंट कर लेने हैं। काउंट ऑल कार्बन्स, जितने कार्बन्स हैं वो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4, ये आ जाएगा ब्यूटाइल। हमने ब्यूटेन नहीं लिखना, और क्या लिख देना है, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से 3 डिग्री का हो गया। ज़्यादा बच्चे फंसते हैं 2 डिग्री में। अब 2 डिग्री अल्कोहल को किस तरह से देखना है, पहले तो हम ये देखेंगे, जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, फिर आप इसको समझना कि किस तरह से ये अल्कोहल चलेगा। दिसी ये 2 डिग्री है, और इसके जो बीटा कार्बन्स है, बीटा मतलब अल्फ़ा के साथ जो कार्बन्स लगे हैं एग्जैक्टली सेम है। क्या होगा, सेम साइड चेन। जो साइड चेन है वो सेम है अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा कार्बन के साथ। तो आपने वर्ड यूज़ करना है आइसो, सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल के केस में। तो सारे कार्बन्स गिन लेने हैं, 1 2 3। इट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसो वर्ड यूज़ हो गया। बट ऐसा भी होगा जैसे अल्फ़ा कार्बन के साथ ये दोनों जो साइड चेन्स हैं वो डिफरेंट है। क्या होगा, डिफरेंट साइड चेन्स। जब डिफरेंट साइड चेन्स होंगी तो सेम इन दोनों में क्या हम अलग तरह से लिखेंगे वो देखिए। आपने वर्ड यूज़ करना है सेक। सेक और सारे कार्बन गिन लेने हैं। ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4। इट इज़ सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ऐसे आपने इनको नेम देने हैं। कैसे, पहले तो हमने डिग्री डिसाइड की। ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्फ़ा कार्बन के साथ जितने डायरेक्टली कार्बन्स अटैच हैं वो हम कह सकते हैं, यहाँ बीटा कार्बन जितने हैं वो देख सकते हैं। अब नेमिंग कैसे, 1 डिग्री में जब डिसाइड हो जाएगा आपने एन लगाना है प्रीफिक्स, और सारे कार्बन्स गिन लेने हैं, और इसको ओल नहीं लिखना है, इसको अल्कोहल लिखना है। इसी तरह से अगर 2 डिग्री में सेम बीटा कार्बन्स आ जाएं या साइड चेन सेम आ जाए तो आपने वर्ड आइसो, आइसो मतलब सेम, सेम लिख देना है। और इसी तरह से अगर साइड चेन डिफरेंट आएगी तो आपने सेक लिखना है, सेक मतलब सेकेंडरी। और यहाँ पे आपने टर्शरी में कोई ऐसा नहीं है, सेम और डिफरेंट जो भी आएगा आपने टर्च लिखना है। जैसे हमने एक ये वाली एग्जांपल सेट करनी हो ये वाली, तो इसमें कोई ऐसा नहीं डिफरेंट है या सेम है, तो टर्शरी में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 3 डिग्री है और ये सारे कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा टर, 7 को बोलते हैं हेप्ट, टर हेप्टाइल अल्कोहल। ये हमारा अल्कोहल का जो कॉमन नेमिंग वाला लेक्चर है वो आज आपने देखा है। अल्कोहल का बेसिकली IUPAC नेम में ये जो हाइड्रोक्सल पार्ट है इसको हम IUPAC नेम में ओल लिखते हैं, और कॉमन नेम में इसको अल्कोहल ही लिखते हैं। कॉमन नेम में इसको अल्कोहल ही लिखना है। तो इस तरह से आज आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेमिंग सीखी। तो अगर वीडियो ठीक लगे तो आप इसको शेयर करिए और लाइक भी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।